हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर हम देखेंगे इमेजिनरी नंबर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स होते क्या हैं। तो काफी स्टूडेंट्स को पता होता है कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, आई बेसिकली। तो इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे, अगर आई रेस टू अगर हाई पावर दिया है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले बेसिक से हम शुरुआत करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इमेजिनरी नंबर्स होते क्या है। चलिए हम थोड़ा रिकॉल करते हैं। हमने काफी सारे नंबर्स पढ़े हैं, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। हमने होल नंबर्स पढ़े हैं, द नंबर स्टार्ट्स विथ 0। हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, द सेट कंटेनिंग नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर अलोंग विथ 0। हमने रेशनल नंबर्स पढ़े हैं, द नंबर विच आर इन ए बाई बी फॉर्म, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमने इरेशनल नंबर भी पढ़े हैं, द नंबर विच आर नॉट इन ए बाई बी फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, द सेट कंटेनिंग रेशनल एंड इरेशनल। तो हमने रियल नंबर्स यानी तकरीबन काफी नंबर्स हमने पढ़ चुके हैं। तो अब बच्चों मेरे को इस बात बताओ, हमने काफी रियल नंबर्स को स्टडी किया है, अब मेरे को इसका आंसर बोलो। फॉर एन एग्जांपल आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जरा सोचिए आप कि एक्स की प्लेस पे मैं क्या वैल्यू रखूं, क्या नंबर रखूं कि ये इक्वल हो। अंडरस्टूड, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जरा सोचिए आप क्या रियल नंबर मैं एक्स की प्लेस पे पुट करूं कि जो इक्वेशन जो है एलएचएस साइड जो है 0 बने। थोड़ा सोचिए, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाए, कौन सा रियल नंबर मैं इसमें पुट कर सकता हूं। यानी कि हम माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक एक ऐसा भी नंबर नहीं है जिसको मैं एक्स की प्लेस पे रखूं तो ये इक्वेशन बराबर हो, मींस एलएचएस पार्ट जो है वो 0 के बराबर हो। अंडरस्टूड, तो मतलब क्या है, देन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। यहां पर भी पता है मुझे एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहां पर मैं पुट करूंगा, ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बताओ इसको एक्स की प्लेस पे मैं क्या पुट करूं कि ये इक्वेशन जो एलएचएस साइड है वो 0 हो, इसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे इक्वेशंस माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कोई रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको सॉल्व कैसा करें, तो इसके लिए आइलर ने 17th सेंचुरी में लुक केयरफुली इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर उसने एक नया नंबर सिस्टम दिया है। चलिए हम उसको स्टडी करते हैं। ये इक्वेशन को गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अंडरस्टूड। अगर मैं प्लस 1 को वहां लेके जाऊं क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। अब जरा सोचिए, यहां पर एक्स है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 1। क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। और देखिए अगर मैं स्क्वायर को मैं वो साइड लेकर जाऊंगा क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1। ओके, द एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1। तो ये बात यहां पर आ चुकी है, यानी कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1। अब आइलर ने क्या किया कि ये जो क्वांटिटी है इसको कुछ नेम देना होगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 को कुछ एक नंबर से हमें इसको डिनोट करना होगा, कुछ इसको हमें कॉल करना होगा। क्यों, इन ऑर्डर टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 16, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -9, लाइक दिस। काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी ये नंबर की जरूरत होती है। तो आइलर ने क्या किया, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 को एक ग्रीक लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया, इसको कहते हैं हम आयोटा, जिसे हम कहते हैं आयोटा। आयोटा ऐसा लिखा जाता है और इसे पढ़ा जाता है। तो व्हाट इज आयोटा, आयोटा इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1। व्हाट इज आयोटा, आयोटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1। तो कोई आपको पूछे व्हाट इज आयोटा, तो आयोटा इज नथिंग बट व्हाट, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1। तो आइलर ने क्या किया, ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 1 को एक ग्रीक लेटर आयोटा से इसको डिनोट किया।
आज हम उसको आयोटा को हम ऐसा आई भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं। तो आई इज नथिंग बट आयोटा विच इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। अंडरस्टूड? नाउ अब भैया हम सोच सकते हैं कि इसे हम आई ही क्यों पढ़े, आई ही क्यों से डिनोट करें, अदर लेटर्स भी हो सकते थे। ओके, आई ही क्यों? तो जरा सोचिए, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब क्या है, एक क्वांटिटी यानी कि एक नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मुझे इसका आंसर क्या आना चाहिए, -1। क्या पॉसिबल है रियल नंबर्स में? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब हम कह सकते हैं कि ए भाई एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं होता है कि जिसको स्क्वायर करने पर मुझे -1 मिले। एक कोई नंबर रियल नंबर है ही नहीं। अगर कोई रियल नंबर है ही नहीं तो जो एक्सिस्ट जो कर रहा है, मैं क्या कहेंगे, अनरियल कहेंगे। अनरियल का मतलब क्या है, हम उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे। तो वहां से ही इसे हम यूज कर रहे हैं, यानी कि इसको सेटिस्फाई करने का कोई रियल नंबर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इसी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी, इमेजिनेशन। so that's why this number is written as imaginary I, iota. This is called what? This is called iota. This is called what? Iota. Iota is nothing but what? Square root of -1. I hope आपको समझ में आया होगा what is imaginary number. Imaginary number is nothing but what? Iota, that is the square root of -1. चलिए इसके ऊपर हम कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, चलिए, तो अभी हमने देखा था क्या कि आयोटा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। अंडरस्टूड? अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने पर क्या मिलेगा, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। वेरी गुड। अगर मैं इसी को आई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आई से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आई स्क्वायर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब, यानी कि आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, इधर भी मुझे आई से मल्टीप्लाई करना होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा, नथिंग बट इज माइनस आयोटा। सो आयोटा क्यूब इज नथिंग बट वाज नेगेटिव आयोटा। ओके, नाउ आयोटा पावर 4, how to solve iota power 4? Look here, from here, can I write iota power 4 like this, iota square whole square, correct? Iota square whole square, 2 2 is 4, a power m whole power n, a power m into n, that is 2 2 is 4। तो iota square का आंसर क्या है हमारे पास, -1, और -1 का स्क्वायर, तो पावर इवन है, तो नेगेटिव का अगर पावर इवन हो तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर ऑड हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हमें पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं की बेस से हम आगे के, अगर आयोटा रेस टू हायर पावर दिया हो, उसको भी हम इनसी हेल्प से सॉल्व करिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए ये हमें इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट, चलिए अब हम क्या करेंगे, आयोटा के पावर को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ओके, इंक्रीज करके देखते हैं कि उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैं इजी फॉर्म के लिए क्या करूंगा, जो भी हमारे नंबर्स है, ठीक है, हम उनको डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज में, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। पहले देखते हैं हम आयोटा रेस टू इवन नंबर। अगर आयोटा रेस टू इवन नंबर है, इवन नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद ऑड नंबर पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इवन नंबर के पावर्स देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल मुझे लिखना है आयोटा पावर ऑफ 8। स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ेंगे। आयोटा पावर ऑफ 8 मुझे फाइंड करना है, हाउ? तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं। पहले देखिए पावर क्या है, इवन। व्हेनेवर यू हैव द पावर एज इवन, ट्राई टू राइट द 8 इन द मल्टीपल ऑफ 2। हमेशा हमेशा याद रखना, 8 को हमें क्या लिखना होगा, मल्टीपल ऑफ 2 में लिखना होगा। कैसा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 is 8, 2 into 4, करेक्ट, 2 4 is 8। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होल पावर ऑफ 4, आयोटा स्क्वायर होल पावर ऑफ 4। तो क्या अंडरस्टूड करें, हमें क्या करना होगा, अगर पावर इवन है, पावर इवन है, तो हमें उसे 2 into समथिंग लिखना होगा, 2 into समथिंग। अगर इधर 10 है, 2 into 5, 12 है, 2 into 6, 20 है, 2 into 10,
लाइक दिस लिख दिया। उसके बाद क्या करना होगा, आई स्क्वायर को यहां लिखेंगे, उसको यहां पर जो भी दिया हो, यहां पे जो भी पावर उसको हम होल लिख देंगे। ओके, हमेशा याद रखना आई स्क्वायर को फर्स्ट कंसीडर करेंगे, उसके बाद जो भी पावर हो, इधर 4 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, उसको हम यहां लिखेंगे। बस आंसर निकल के आ गया आप साहब। आई स्क्वायर क्या है हमारे पास, -1। आई स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे टू द पावर ऑफ 4। नेगेटिव अगर पावर इवन है तो क्या आएगा, आंसर प्लस आएगा, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। सिंपल, अंडरस्टूड। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास है आयोटा पावर ऑफ 24, आयोटा पावर ऑफ 24, तो कैसे लिखना होगा भाई, हमें क्या करना होगा, 2 इंटू में ब्रेक करना होगा। तो लिखेंगे आयोटा 2 इंटू 12, 12 2 जा 24, हमेशा 2 इंटू लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, आयोटा स्क्वायर को हम लिख देना होगा 12, आयोटा स्क्वायर होल पावर ऑफ 12। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 टू द पावर ऑफ 12 कितना होगा, अगेन पावर इवन है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आयोटा पावर ऑफ 24 का आंसर क्या आया है हमारे पास, 1 आया है। चलिए और एक देखते एग्जांपल, आयोटा पावर ऑफ 2026। अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे, फिर से हम इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू, अब लिखना कैसा है तो हम इसे कैसा डिवाइड करके देख लेते हैं। 2026 बाई 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 200 इसको कैसे लिखेंगे, आयोटा 2 इंटू 1013, करेक्ट, 2 इंटू 1013 इज 2026। फिर हम कैसे लिखेंगे इसको, आयोटा स्क्वायर इंटू दिस 1013, आयोटा स्क्वायर कितना है हमारे पास, -1 टू द पावर ऑफ 1013। अब यहां पे देखना है, -1 पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आंसर क्या होगा, -1। सिंपल, कितना सिंपल है, कोई फार्मूला नहीं, किसी चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस भाई इसकी ही मदद से हम क्या करेंगे, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, बस पावर कुछ भी दें दे इवन नंबर, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पावर ऑड हो उसे कैसा सॉल्व करना है, चलिए वो भी हम देखते हैं। पावर ऑड हो उसे कैसा सॉल्व करेंगे, फॉर एन एग्जांपल आयोटा पावर ऑफ 7 हमारे पास ऑड नंबर है। अब बोलो इसको कैसा सॉल्व करेंगे, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे जो हमने इवन नंबर को किया था। हम इसको क्या करेंगे, इवन में कन्वर्ट करेंगे। हाउ, मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा इंटू आयोटा पावर ऑफ 6, बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, 6 + 1 विल बी 7। तो कभी भी याद रखना, तब हमारे पास अगर पावर ऑड हो तो आयोटा इंटू लिखो, आयोटा पावर ऑफ 9 पूछा, आयोटा इंटू आयोटा पावर ऑफ 8, अंडरस्टूड, आयोटा पावर ऑफ 11, आयोटा इंटू आयोटा पावर ऑफ 10, आयोटा पावर ऑफ 15, आयोटा इंटू आयोटा पावर ऑफ 14, अंडरस्टूड। इसी तरीके से उसको लिखेंगे। तो यहां पे मुझे पावर इवन आ गया, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये आयोटा एज इट इज, आयोटा पावर ऑफ 6 को हम कैसे लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर होल क्यूब, 2 3 जा 6, अंडरस्टूड। अब ये आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 टू द क्यूब, पावर ऑड है तो -1 का आंसर नेगेटिव आएगा, तो -1 इंटू आयोटा विल बी -आयोटा। इस तरीके से हम ऑड जब दिया हो उसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, अंडरस्टूड। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, आयोटा पावर ऑफ 243 एग्जांपल। अब इसे कैसा लिखेंगे, सेम आयोटा इंटू आयोटा पावर ऑफ 242, आयोटा इंटू 242, सो दिस आयोटा एज इट इज, फिर से ये इवन फॉर्म में है तो मुझे इसे 2 इंटू लिखना होगा, तो वो कैसा लिखेंगे हम, 2 आयोटा स्क्वायर इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अंडरस्टूड। अब आगे कैसा होगा, अंडरस्टूड। स्टेप इवन को मैं कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 121 विल बी 242। अभी आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1
की पावर ऑफ 121, 121 इज ऑड नंबर, तो -1 का क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। -1 इंटू आयोटा विल बी माइनस आयोटा, it is minus iota, understood? So like this we have to split the odd number। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, पावर में कुछ भी दें दे हमें ऑड नंबर, इसी तरीके से हम उसको स्प्लिट करेंगे, इवन में कन्वर्ट कर देंगे, बस हमारा प्रोसेस लगेंगे, पावर कुछ भी दें दे, है ना, बढ़िया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। आयोटा पावर 1729, देखिए 1729, तो बोलिए इसको कैसे लिखेंगे हम, आयोटा इंटू आयोटा पावर 1728, 1729 can be written as iota into 1728। so now this iota as it is, we have to write 1728 in terms of multiples of 2, so 1728, how can we divide 2, 2 8 is 16, 1 2 6 is 12, 2 4 is 8, so this 1728 can be written as iota square into 864, understood? 864 into 2 will be 1728, got the idea? Next, this iota as it is, now iota square will be -1, -1 raised to 864, now -1 raised to the even number, तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, +1 into iota will be iota, so this is the answer। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में हमने देखा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर में हम आयोटा देखा हमने, आयोटा इज नथिंग बट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। फिर हमने हाउ टू फाइंड व्हेन आयोटा रेज टू हायर पावर्स, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, एनी डिजिट, ओके, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।